11 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा। इस वक्त वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पुश्तैनी घर रायविंड पैलेस पर हैं, जहां पर उनकी नवाज शरीफ से उनकी सालगिरह के दिन बातचीत चल रही है। आइए दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कूटनीति की बिसात पर नरेंद्र मोदी का ये नायाब दांव है। चंद घंटे पहले तक इस दौरे की कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी। मोदी काबुल में थे, सीधे दिल्ली आने का प्लान था, लेकिन अचानक मोदी ने नई कूटनीतिक उड़ान भरी। विमान का रुख दिल्ली की बजाय लाहौर की तरफ मोड़ दिया। मोदी का ये कदम अप्रत्याशित था, डिप्लोमेसी की समझ रखने वाले तमाम धुरंधरों के लिए भी और सियासत में उनके विरोधियों के लिए भी। इस मुलाकात की पहल हुई नवाज के न्योते से। पाकिस्तानी पीएम ने मोदी को अपनी नातिन की शादी में आने का निमंत्रण दिया। मोदी ने लीक तोड़ी और सीधे लाहौर रवाना हो गए। पर्दे के पीछे चल रही इन तमाम कवायदों की दुनिया को तब खबर मिली जब मोदी ने ट्वीट किया। दिल्ली वापस आने से पहले रास्ते में आज दोपहर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाला हूं। मैंने पीएम नवाज शरीफ से फोन पर बात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। मोदी की यह कूटनीति हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेताओं को उम्मीद की नई किरण दिखा रहा है। तो हमें तो खुशी है इस बात की। कश्मीर के लोग तो हमेशा इस बात को ख्वाहां हैं, इस बात को चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात बेहतर हों, दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद हो, ट्रस्ट हो, वो बढ़े। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो है पॉलिटिकल लेवल पर अगर दोनों मुल्क बातचीत को आगे बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया है। तो बीजेपी के सहयोगी शिवसेना की मोदी के दौरे पर त्योरियां चढ़ी हैं। कि पाकिस्तान के साथ क्या संवाद हो सकता है, ये पहली बात। उससे पहले भी अटल जी गए हैं और भी हमारे लोग जाके आए हैं वहां। अचानक जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं नवाज शरीफ के जन्मदिन को मुबारक देने के लिए, मुझे लगता है ये यात्रा अचानक नहीं इस प्रकार से तय होती। क्या आज के मुलाकात के बाद दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा? मोदी ने एक बार फिर सबको चौंकाया है, कुछ उसी अंदाज में जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण में न्योता देकर तोहफा और पेरिस में हाथ मिलाकर दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ऐसी पहलों से रिश्ते में स्थायी बदलाव आएगा? आज तक ब्यूरो। क्या स्थायी बदलाव आएगा, वाकई सबसे बड़ा सवाल ये। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी तस्वीरों पर। यह आप देख रहे हैं रायविंड पैलेस की तस्वीर, नवाज शरीफ का शानदार आलीशान फार्म हाउस, जहां पर इस वक्त नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की बातचीत चल रही है। अमूमन हम पत्रकारों से पूछते, अपने रिपोर्टरों से पूछते कि ये बातचीत कितनी देर चलेगी, एजेंडा क्या है, लेकिन फिलहाल किसी को नहीं मालूम। केवल नरेंद्र मोदी ही जानते हैं कि बातचीत कितनी देर चलेगी, किन मुद्दों पर होगी। बाद में पता निकलेगा कि क्या बातचीत से निकल के आया, कुछ निकला भी या नहीं। संजय निरुपम के पास मैं आपको लिए चलता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने संजय जी देखा किस तरीके से पाकिस्तान में भी कहा जा रहा था कि गंवाने को कुछ नहीं है, निकला तो बड़ा अच्छा, नहीं निकला तो ठीक है, लेकिन कम से कम दोनों देशों के बीच में जो बर्फ जमी हुई थी उसको पिघालने की एक कोशिश हो रही है। मुझे तीन बातें कहनी है राहुल, और बीच में रोकिएगा मत। पहली बात तो यह कि आपने कहा कि पूरे देश में बहुत ज्यादा खुशी मनाई जा रही है। मुझे नहीं दिख रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आपको खुशी हो रही है, आपको मुबारक हो, लेकिन आमतौर पर जो सही ढंग से, तार्किक ढंग से सोचने वाले लोग हैं, उनके मन में यह सवाल है कि नवाज शरीफ के जन्मदिन के ऊपर बधाई देना एक अलग बात है, लेकिन इससे निकल के क्या आएगा? कुछ नहीं निकल के आएगा। एक दूसरी बात, हमारे सेना के जवान पाकिस्तान के सेना के जबरदस्ती के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी आतंकवादी एजेंसी संस्थाओं के एक्टिविटी के खिलाफ लगातार उस पर नजर रखी हुई हैं, उनके घुसपैठ को रोकने में लगी हुई हैं। ऐसे में हमारा प्रधानमंत्री अगर बहुत उत्साहित होकर बात बात पे नवाज शरीफ से हाथ मिलाते हैं तो उनके मनोबल को क्या होगा? तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सिर्फ देश के हित में गए हैं या हित कुछ और है, यह भी पता लगाना चाहिए। क्या हित हो सकता है? किसकी तरफ संकेत है आपका? क्या आरोप है आपका? पता नहीं क्या उतावलापन है।
पता नहीं क्या उतावलापन है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई बदलाव है नहीं। चलिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब कुछ बदला नहीं तो नरेंद्र मोदी का दिल क्यों बदल गया? मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब नलिन कोहली का जवाब सुनते हैं। मैं लौट रहा हूं संजय जी आपके पास। पाकिस्तान में कुछ बदला नहीं तो मोदी का दिमाग का दिल क्यों बदला? जी नलिन जी। राहुल एक लाइन और। ये कंस्पिरेसी थ्योरीज जो होती हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए कि शर्म अल शेख का शर्म जो है देश पर भारी ही पड़ा था। तो हर चीज एक मिनट ननिल। अच्छा बोलिए संजय। यहाँ पे आने वाले थे और उनके विजिट को इसलिए रद्द किया गया क्योंकि हुर्रियत वालों से मिलने में ज्यादा रुचि थी पाकिस्तान के उच्चायुक्त को। आज मैं देख रहा हूं कि उसके बावजूद हुर्रियत वालों को पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने दिल्ली बुलाया और मिले। फिर भी हम भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान के संदर्भ में एक बातचीत का हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप तब सही थे कि आप सही हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। बेशक बहुत अहम सवाल है आपका, दोष देना। जी नलिन जवाब दीजिए। चलिए, इसके 3-4 पहलू हैं। पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी को बधाई कि जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पुतले को जलाया दिल्ली में, कांग्रेस के युवा छात्र नेताओं ने। पहली बात। दूसरी बात है, मैं कह रहा था कि शर्म अल शेख पे थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसका शर्म जो है देश को भारी पड़ा था। तीसरा, हुर्रियत को लेके उन्होंने प्रश्न उठाया। कितने साल हो गए? हुर्रियत को लेके स्टैंड हमारा कंसिस्टेंट रहा है। मैं कह दूं साहब, अब मैंने आपकी बात सुनी संजय जी, आपने बीच में मैं बोला तो मैं रुक भी गया। मैं अपनी बात कह दूं फिर जरूर कहिएगा। चर्चा करते हैं, ये तो चर्चा चलेगी हमारे लगातार। क्या लाभ है? अच्छा संजय जी, आपकी बात सबने सुनी खामोशी से, आप भी बीजेपी की बात सुन लीजिए। जी नलिन जवाब दीजिए आप। शांति से सुनी मैंने। हाँ जी, अब आ जाते तीसरे विषय पे, हुर्रियत पर। भारत सरकार का रुख क्या है कि कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ना तो संविधान में मानता, उनके सोल्यूशन संविधान के बाहर है। चुनाव होता है तो चुनाव में वो भाग नहीं लेते। जम्मू कश्मीर में एक सरकार है, यदि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी और पाकिस्तान उस रुख से उनको इनवाइट करता है कि उनको पहले इन्वॉल्व किया जाए, तो भारत सरकार ने कहा ये हमारे को, हम इसको मानते ही नहीं। पर मैं आपसे बहुत सरल सवाल पूछता हूँ, अगली दफा पाकिस्तान का कोई नेता या विदेश सचिव, मेरी बात सुनिए नलिन, अगर कोई पाकिस्तान का नेता हिंदुस्तान आता है, चाय पे मिलते रहे नहीं, अगर बातचीत से पहले हुर्रियत का नेता पाकिस्तान की मिलता है पाकिस्तान के नेता से, तो मोदी जी क्या करेंगे? ऑफिशियल रूप से वो तो संभव हो नहीं सकता राहुल जी। अब मैंने अपनी बात कर दी, आप प्रश्न पूछ लीजिए, मैंने सुना नहीं। मेरा सवाल नलिन आपसे यह है कि अगर अगली दफा जब पाकिस्तान के विदेश सचिव हिंदुस्तान आते हैं या पाकिस्तान का कोई मंत्री आता है और वो हुर्रियत के नेताओं से मिलना चाहता है, तो क्या एक बार फिर से आप यात्रा को कैंसिल कर देंगे, मुलाकात को कैंसिल कर देंगे? आपके पास इतिहास है, भविष्य में क्या होगा पहले देखें, पहले आए तो सही। अभी तक तो आए नहीं। अब जब विदेश सचिव आएंगे, अगर जनवरी में यह तय हो गया, तो आपके पास स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस, या एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक ही शहर के अंदर टेलीफोन करके जाते हैं, तो दावा करना कि खुद ही उन्होंने एकदम से ये निर्णय कर लिया, बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान की से जो खबरें आ रही हैं, जो पहले एक गुप्त बैठक एक होटल में हुई थी काठमांडू में, जिस व्यावसायिक घराने ने वो कराई थी भारत के, जिनके संबंध सीधे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके वहां के प्रशासन के साथ, व्यावसायिक संबंध, क्योंकि काबुल से आ रहे हैं और वहां से काबुल से जुड़ी ये बातें हैं, अफगानिस्तान से जुड़ी ये बातें हैं। तो काठमांडू की बैठक के बारे में देश को अंधकार में रखा गया, वही वहां पर बैठे लाहौर में 2 दिन से हैं। ये सफाई देनी पड़ेगी। और क्या आश्वासन लेकर आए? जो एक टेरर का सिंडिकेट, आतंकवाद का सिंडिकेट पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान पर निशाना बनाता है, क्या उसको डिसमेंटल करने का आश्वासन लेकर आए हैं? अगर वो आश्वासन मिला है, प्रधानमंत्री देश को बताएं। प्रधानमंत्री ये भी खुलासा स्वयं करें, अब कोई और नहीं करेगा। उनकी विदेश मंत्री जो साथ नहीं गई, जिनको मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा था, हम उनका बयान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। इसलिए प्रधानमंत्री उतरे हिंदुस्तान की जमीन पर और जवाब दें। क्या आईएसआई और पाकिस्तान की फौज का पूरा अनुमोदन है? क्या आश्वासन है मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के दोषियों को सजा दिलाने का, खासतौर पे लखावी को? ये इस तरह के साथ
भारत को अपमानित करना बंद कर दें। 2 दिन में 2 बार हो गया। हमने पहले इस पे कम बोला। पहले रूस में गए, प्रवचन हर जगह देते हैं, पर वहां आप जुकरबर्ग को सैन होजे में हाथ पकड़ के खींच लो, कोहनी पकड़ के, वो भी भारत के लिए शर्मिंदगी की बात थी। पर भारत का राष्ट्रगान शुरू होता है गार्ड ऑफ ऑनर में और आप चल पड़ते हैं। उसके लिए भी माफी मांगी नहीं, उसके बाद लाहौर उतर जाते हैं। हमको प्रधानमंत्री की इस मनोस्थिति पर चिंता है। वो देश को और देश की जनता को मूर्ख ना समझें और देश के विवेक और समझ को उसका अपमान मत करें। हम जहां हर उस प्रयास का समर्थन करते रहे हैं जिसका इन्होंने विरोध किया था, पर हम देश के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते जहां देश हित से ऊपर निजी हित, व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लेकर वजीर आजम जाएं। धन्यवाद। आप जो बात कर रहे हैं और आप एलोबरेट करें कि क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, कौन जी, प्रधानमंत्री पहले आके बताएं कि काठमांडू किसके कमरे में मिले थे। प्रधानमंत्री ने देश को अंधकार में क्यों रखा? हमारे टाइम में भी ट्रैक 2 होता था, पाकिस्तान की तरफ से भी ट्रैक 2 होता था। वो हमारे भूतपूर्व एम्बेसडर्स होते थे, कूटनीतिक होते थे, जिनको पूरी जानकारी होती थी। बड़ा ही संगीन आरोप कांग्रेस के आनंद शर्मा का। व्यावसायिक दबाव में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के हित को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी पहुंचे। नलिन कोली बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। जवाब दीजिए, कांग्रेस की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें यह बड़ा सीधा, बड़ा संगीन आरोप कि सज्जन जिंदल के कमरे में काठमांडू में होटल में मुलाकात हुई और उद्योगपतियों के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मोदी पहुंचे हैं लाहौर। मुझे लगता है कि उनको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े, उनको अपने पार्टी के एमपी, पूर्व एमपी नवीन जिंदल जी से सारी डिटेल्स ले लेने चाहिए। वो तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो इतना दूर क्या जाना पूरी भारत सरकार को खोजबीन करना। ये आरोप अपने आप में ही मजाक है। मुझे लगता है भारत सरकार ऐसे काम नहीं करती। आरोप तो कांग्रेस लगा ही रही है, लगाती भी जाएगी, और जहां तक उद्योगपतियों का फायदा करे, देश के सबसे बड़े घोटाले हमने देख लिए, अब उस पर पूरा चुनाव हो गया, चुनाव कांग्रेस हार गई। कब तक इन बातों को कांग्रेस को याद दिलाएंगे? वो भूल जाए, वो उनकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन देश तो नहीं भूला। केसी सिंह साहब, आपके हिसाब से ये बातचीत कितने देर तक चलेगी? क्या निकलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा सुबह नवाज शरीफ ने कहा आइए लंच करके चलिए, अभी वो कहें अरे कल मेरे घर में शादी है, आप शादी अटेंड करके जाइए, कहीं शादी के लिए तो नहीं रुक जाएंगे पीएम मोदी? देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स डिप्लोमेसी चल रही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ अपोजिशन अपने तलवारें तैयार कर रही है, मेरे ख्याल ऐसा कदम नहीं उठाएंगे प्रधानमंत्री, रात को वापस आ जाएंगे। अब वो डिनर पे हैं, डिनर पे 1-2 घंटे तो लगेंगे, और नवाज शरीफ पंजाबी कश्मीरी तरीके से गप इधर उधर की लगाएंगे, तो वो बॉन्डिंग कर रहे हैं डिनर के ऊपर, एक दूसरे को जांच रहे हैं। इतना शायद इकट्ठा कभी नहीं दोनों बैठे एक दूसरे के साथ, उसमें हर्ज नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें खतरा है प्रधानमंत्री को। क्या खतरा इस बात का है कि जो चीज वाजपेयी साहब के साथ हुई, जो चीज और प्रधानमंत्री के साथ हुई, कि आप हाथ मिला लो जिस आदमी के साथ, वो आपसे हाथ मिलाए, लेकिन शरारत करेगा तीसरा आदमी जिस पे उसका काबू नहीं है। ये बात सही है, जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने कही कि अमेरिका ने कुछ स्क्रू टाइट किए हैं उनके आर्मी चीफ के। उन्होंने उनके हाउस रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन ने सरासर बोला है कि हम $2 बिलियन जो साल के देते हैं वो नहीं देंगे पाकिस्तान को जब तक सारे आतंकवादियों के खिलाफ वो काम नहीं करते। तो अमेरिकन अपने कुछ स्क्रू टाइट कर रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं। उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज जब तक काबू नहीं उनको सही रास्ते पे नहीं लाएगी, तो अफगानिस्तान में भी सिचुएशन नहीं। पर पाकिस्तान की फौज का जब जिक्र होता है तो एक आखिरी सवाल मैं जनरल अशोक मेहता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो इसके बाद जा रहे हैं। अशोक मेहता साहब, पाकिस्तान की सेना पूरे तौर पे ऑन बोर्ड हो इसकी कोई गारंटी नहीं। कई सारे जिहादी जनरल हैं पाकिस्तान की सेना में जिनकी सोच हो सकता है कि राहील शरीफ की सोच से जुदा हो। क्या उन पर कैसे पाकिस्तान काबू पाएगा?
नहीं, ये तो दुरुस्त बात है। जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होती है और रिश्ते आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं, और इस मौके पर रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, तो एक्स फैक्टर तो आर्मी है। और जिस दौर से ये प्रोसेस चला है, 30 नवंबर को आप पेरिस में मिलते हैं बेशक, और 4 दिसंबर को आप बैंकॉक में बैक चैनल कर रहे हैं, 6 दिसंबर पर सुषमा स्वराज इस्लामाबाद पहुंच जाती हैं, और 25 दिसंबर को आप प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं। तो ये जो रफ्तार से बातचीत चली है, ये पाकिस्तान आर्मी को भी छुएगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अगर इस रफ्तार से बात चलेगी तो पाकिस्तान आर्मी का जो फैक्टर है उसके बारे में सिर्फ राहिल शरीफ ही बोल सकते हैं, और जब तक राहिल शरीफ नहीं बोलेंगे इसके बारे में, ये एक्स फैक्टर और रिस्क अहम सवाल, अहम बात आपने कही कि ये ना देखिए कि नवाज शरीफ जी, एक बात और कहूँगा कि ये जो भी आज ड्रामा हुआ है, आप इसको ड्रामा कहते हैं? कुछ हद तक तो ड्रामा ही है ना, इसमें कोई मुख्य बातचीत तो नहीं होगी। ये तो माहौल बड़ा अच्छा बनाया जा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, केमिस्ट्री बढ़ाई जाई है, और इनको जो कांग्रेस है, जो चीज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह करना चाहते थे, ब्रेकफास्ट एट अमृतसर, लंच एट लाहौर एंड डिनर एट काबुल, मोदी साहब ने रिवर्स पे कर दिया, करके दिखा दिया। मनमोहन सिंह कहते रह गए, मोदी साहब करके दिखा दिया, लेकिन निकला क्या, ये अहम सवाल है। केक तो खाया, निकला क्या, ये सवाल हम पूछेंगे अपने तमाम मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।